गुड इवनिंग एवरीवन। गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं थोड़ा सब का वेलकम कर रहा और उम्मीद कर रहे हैं तुम जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। मैंशुरेशन पंजाब पटवारी लई मिशन 2020 के तहत बहुत सारे एग्जामिनेशन होंगे, चाहे तुसी NTPC की गल करो, चाहे तुहाडा SSC गल है, रेलवे ग्रुप CD है। इस तो अलावा पंजाब गौरमेंट दियाँ अगर होर भी पोस्टां आउंदियां लाइक अगर PPSC दे विच गल करते हैं तो सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ही खूबसूरत सैशन होएगा। अज दे पर्टिकुलर सैशन च आपां खूबसूरत क्वेश्चनस कवर करांगे जो खास तौर पर पंजाब गौरमेंट के वक्रो वक्री एग्जाम के आए हुए क्वेश्चनस ने। तुहानूं बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी और मैं तुहानूं बेसिक मैथड और ट्रिकी मैथड दोनों दसांगा जिस करके तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा अपनी मजबूती बना सकते हो। खास तौर पर दसना चाहुंदा जे चैनल तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन नूं प्रेस करना नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए सारे इंस्टाग्राम टैलीग्राम WhatsApp ते क्लिक करके जुड़ सकते हो जिथे तुहानूं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैगजीन सब तो पहला शेयर कीतियां जांदियां। ਇਹਦੇ ਨਾਲ दसना चाहना है कि असी बहुत ही जल्द तुहाडे तक फिजिकल जो तुसी बुक्स मंग रहे हो पंजाब पटवारी या सैपरेट सबजैक्ट ਲਈ बहुत जल्दी मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल करावांगे। लेकिन इस वक्त साडे कोले ऑनलाइन ई स्टोर ਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल है। साडी वैबसाइट ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ई बुक्स ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ बुक अपनी बुक कर सकते हो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम टू टाइम टैसट मिलते रहणगे। लगभग 35 तो 40 तक तुहानूं मॉक टैसट दिते जाणगे। सारे टैसटां दे एक्सप्लेनेशनस दिते गए ने और बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन है। यू नो कि लगभग अगर 40 मॉक टैसट करोगे तो ऑलमोस्ट एक दे विच 100 क्वेश्चन है तो 4000 क्वेश्चन तो तुसीं वैसे ही कवर कर रहे हो। उहदे नाल तुहानूं सैक्शनल टैसट दिते जा रहे हैं और सैक्शनल टैसट के नाल PDFs दिते जा रहे हैं, ई बुक सब कुछ उत्थे मटीरियल तुहाडे पैकेजेस मिलेगा। तो पूरी जानकारी तुसीं साडी वैबसाइट ते विजिट करके उत्थे लै सकते हो। तो दोस्तों हुण चलते हैं, आपां प्रक्रिया शुरू करते हैं अज दे पर्टिकुलर सैशन की और इस सैशन नूं शेयर कर दिओ ताकि सारे स्टूडेंट्स तक प्रोपरली इन्फॉर्मेशन चली जाए। राइट, चलिए बहरहाल बेसिक जी जानकारी मैं तुहानूं दे दां बिफोर माई स्टार्टिंग द सैशन। देखो ऑलरेडी असीं जो गल करते हैं कि 2D ਅਤੇ 3D कंसैप्ट आपां शुरू कीता सीगा गाइस। 2D ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जानकारी दे चुके हैं कि एरियाज सब तो पहला जिमें कि एरिया है या आपां नूं मैंशुरेशन फाइंड करना वा की फाइंड करना है, आपां मैंशुरेशन फाइंड करना है या अपने कोले कि आपां अगर वॉल्यूम फाइंड करना है। दोस्तों ये 3 तरीके के कंसैप्ट आउंदे ने एरिया मैंशुरेशन दे विच। ठीक है, आपां गल करते हैं कि पैरामीटर हो गया, ठीक है, परिमाप हो गया और वॉल्यूम है। बेसिकली इस कंसैप्ट नूं आपां ट्रायंगल तो शुरू कीता सीगा और ट्रायंगल तो शुरू करके इस टाइम आपां स्क्वायर प्लस रैक्टेंगल ते डिस्कस कर रहे हैं। जे तुसीं प्रीवियस सैशन नहीं देखे तो इस पर्टिकुलर साडे चैनल के उपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। पंजाब पटवारी दी मैथमैटिक्स है, पंजाब पटवारी करंट अफेयर है, पंजाब पटवारी GK है, पंजाब पटवारी के जिन्ने भी सबजैक्ट्स ने उन्होंने बारे हैं। बहुत ही जल्द तुहानूं 1-2 दिनों के अंदर पंजाब के पटवारी के संबंध च तुहानूं पंजाबी ग्रैमर की बहुत ही खूबसूरत क्लास लगभग 2-2.5 घंटिया के विच आपां मैक्सीमम बेसिक तो लैके हाई लैवल तक के क्वेश्चनस कवर करांगे। उस तो उपर तुहानूं कुछ भी पढ़न की जरूरत नहीं पएगी। राइट है, चलिए अज का क्वेश्चन पहला स्क्रीन पर दे रखे है और ये पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रैक्टेंगुलर फील्ड इज 3375 मीटर स्क्वायर है। इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 3/5। द ब्रेथ फाइंड करना तुसीं की होएगा। जस्ट सिंपल जा क्वेश्चन है। चलिए बेसिक जी गल्लां बहुत हो गई, कुछ शॉर्ट भी आपां करांगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आउंदे ने सर काली ना करो हौली हौली करा दो। चलिए कुछ बच्चे कहते सर हौली ना करो थोड़ा जिहा तेजी नाल करा दो। दोनों दी गल्लां समझदे होया आपां इदां करदे हैं कि दूजे गेयर दे नाल लो गेयर ला लैंदे हैं। ठीक है, तो जिस करके कि आपां स्लोली और दोनों चीज़ां मिक्स कर दिंदे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल तुहाडी संतुष्टि सिर मत्थे है गाइस। एक आपां रैक्टेंगुलर फील्ड बनाया इदां, इस पूरे का एरिया कितना दे रखा 3375 दे रखा। ठीक है, और आपां नूं रेशियो रिप्रजेंट कर रहा है, साडे कोल रेशियो रिप्रजेंट कर रहा है ये 5x है अते ये साडे कोल 3x है। मेरी गल समझ पा रहे हो। एरिया तुहानूं पता है कि इत्थे तुसीं लिखोगे कि रैक्टेंगल, ठीक है, रैक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होएगा गाइस वो कितना एरिया होएगा। एरिया हुंदा है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 3375 बराबर लेंथ कितनी दे रखी है सानू 5x इंटू कितना हो जाएगा 3x। सानू गिवन है 3375 इज इक्वल साडे कोले हो जाएगा 15x स्केयर हो जाएगा। याद रखना है कि जदों भी आपां x नूं x नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोले x स्केयर हो जाता है। जदों भी आपां x नूं x नाल प्लस करांगे तो साडे कोले 2x हो जाएगा। और याद रखना है कि x नूं x नाल डिवाइड करांगे तो साडे कोले 1 होएगा
और याद रखना है कि x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ 15 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਦੂਣਾ 30, 15 ਦੂਣਾ 30 ਅਤੇ 15 5 75 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ x ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੁਅਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, रूट 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 15। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। 15 ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 15 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। 15 ਸਿਰਫ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 15 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 75 ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 15 3 45। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਥ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਧੜੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 45 ਵਿਲ ਬੀ 45 ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀਓ, ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਓ 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 ਪੜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਸਟ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜ ਹਟਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਭਾਈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਰਿਮਾਪ ਨਾਲੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਆ। ਇਫ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ 48 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 96 ਹੋਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਥ ਦੱਸਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ P ਫॉर ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, P ਫॉर ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 48 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜਾ ਟਾਸਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਤਦ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨਾਂ, ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨਾਂ, ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨਾਂ, ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 48 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਚੌਕ 48 ਪਰ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 12 ਆ, ਇਹ ਵੀ 12, ਇਹ ਵੀ 12, ਇਹ ਵੀ 12। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 48 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਏ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਲਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨਾ 48 ਹੈ ਔਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 24 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 24 ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, 2 ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੇਅਰ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ x ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ 7 ਪਲੱਸ x ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ 24 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਦੂਣੀ 14 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2x ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲਿਏ 2x ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। x ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
क्लीयर है। तो ਇਹਦਾ आंसर कितना आ जाएगा अपने कोले। बाय द वे अपना कितना फाइंड किया 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करैक्ट होएगा। पंजाब पटवारी च तुहानूं इदां दे क्वेश्चन पूछे जाणगे जो 15 क्वेश्चन मैंसूरेशन दे होणगे, 10 क्वेश्चन तो तुहानूं मैं दस देना थोड़ा जिहा ईजी वे होएगा, बट 5 क्वेश्चन होणगे जो तुहानूं टफ लैवल दे होणगे। आपां हर एक क्वेश्चन दी जड़ तक जावांगे, हर एक क्वेश्चन नूं वखरे अंदाज नाल करांगे ताकि आपां नूं सारियां चीज़ां बेहतर तरीके नाल समझ आ जाण। एरिया The area of a square is 7 सेंटीमीटर less than the half of area of rectangle। देखो सवाल समझो, ये कहता कि area of a square दा area 7 सेंटीमीटर less than the half of the area of rectangle। बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ आ गया। The length of rectangle is 14 मीटर and breadth is 6 मीटर less than the its length। What is the parameter of a square। खूबसूरत क्वेश्चन है यार, और बड़ा ही सौखा है, सिर्फ 2 लाइन पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए वेरी गुड, शाबाश, आंसर करो जिन्ने भी स्टूडेंट्स प्लीज मेरे पर्टिकुलर सैशन दे विच है। हलवा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल ऑलराइट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, फटाफट आंसर करो। सब तो पहला किदा एक स्टूडेंट का 32 आंसर आया है, ठीक है, 32 आंसर, ठीक है। दूजे का कितना आंसर आ रहा है, चलिए एक ने कहा जी 28 आंसर टिक कर दो, तुहाडी गल दोनों का अंतर हो गया। चलिए आप सॉल्व करते हैं। सब तो पहला साडे कोले की गिवन है इत्थे, उहदे बारे सानू जानकारी लेनी पएगी। सानू सीधे स्पष्ट शब्दां च क्या कि लेंथ ऑफ रैक्टेंगल कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो आप इत्थे की लिखांगे, लेंथ ऑफ ए रैक्टेंगल सानू कितनी गिवन है, 14 मीटर गिवन है, 14 मीटर गिवन है। ये कहना कि ब्रैथ इज 6 मीटर लैस दैन इट्स लेंथ, मतलब 6 मीटर घट है। तो आप इत्थे कह सकते हैं कि ये साडे कोले की हो गया वा, इहदा ब्रैथ ऑफ ए रैक्टेंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदा मतलब 6 घट है, तो यह मतलब कितना हो गया साडे कोले 8 मीटर हो गया। सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया इत्थों तक, आई थिंक सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होएगा। चलिए हुण आपां की करते हैं, हुण आपां करते हैं देयरफॉर आपां इत्थे फाइंड करांगे कि एरिया ऑफ ए रैक्टेंगल एरिया ऑफ रैक्टेंगल। चलिए एरिया ऑफ रैक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रैथ हो जाएगा साडे कोले 14 इंटू कितना 8 इज इक्वल कितना हो जाएगा 112 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लीयर गाइस। चलिए हुण आ जाओ उपरली साइड। ऊपर सानू ये क्या सीगा कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर दा जो एरिया होएगा वो की है 7 सेंटीमीटर घट है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रैक्टेंगल। हाफ ऑफ एरिया ऑफ रैक्टेंगल, हाफ ऑफ दा मतलब देखो इत्थे आपां की लिख सकते हैं, देयरफॉर आपां ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर। बई एरिया ऑफ ए स्क्वायर करांगे गाइस ते आपां की लिखांगे, आपां यही लिखना है कि टोटल आपां नूं रैक्टेंगल दा कितना गिवन 112 है, तो स्क्वायर दा कितना होएगा, अद्धा होएगा, और अद्धा होएगा तो अद्धे चों भी 7 घट है। तो जनरली गल है साडे कोले कि टोटल हो गया 56 चों 7 कढ़िया अपने कोले कितना बन जाएगा 49, कितना बच जाएगा 49 बच जाएगा। बट आपां नूं एट द एंड की पूछे कि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, पैरामीटर पूछा गया। इत्थों तक गल समझ आ रही है, क्योंकि फर्स्ट लाइन च उन्होंने की किया है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर दा एरिया 7 सेंटीमीटर घट है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रैक्टेंगल, रैक्टेंगल दे एरिया दे अद्धे दा। ठीक है, तो रैक्टेंगल दा एरिया 112 सीगा, अद्धा 56 चों कढ़िया। ठीक है, हुण आपां इत्थे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना हुंदा आ। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स कहते जी प्रोपरली सारा करवा दो, बिल्कुल करवावांगे। तो साडे कोले हुंदा दोस्तों साइड इनटू साइड, साडे कोले एरिया गिवन है 49 इज इक्वल, अगर आपां लिख दिए कि साइड इनटू साइड इज इक्वल कितना हो जाएगा, साइड स्केयर हो गया। 49 इज इक्वल अपने कोले कितना हो गया, वह साइड हो गया, तो 49 ते रूट लग जाएगा। तो आई थिंक साइड कितनी आ जाएगी स्क्वायर दी 7 सेंटीमीटर आ गई। हुण आपां नूं इहदा पूछा गया सी इहदा पैरामीटर फाइंड करो, तो 4 इंटू साइड हुंदा स्क्वायर दा पैरामीटर, तो 4 इंटू 7 इज इक्वल कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तुसीं डी टिक कर सकते हो, बल्कि 32 आंसर देने वाले स्टूडेंट का आंसर गलत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं थोड़ा जिहा लंबा क्वेश्चन समझाया इस करके तुहानूं मुश्किल लग रहा होएगा। क्लीयर है, मेरी गल समझ पा रहे हो। जे तुहानूं पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ आया है, जे प्रोपरली सारा क्वेश्चन प्रॉपर डीप नाल समझ आया, तो प्लीज़ इनू लाइक और शेयर करना नहीं भुलना। देखो इस क्वेश्चन नूं मैं सिर्फ तीन लाइनां च खत्म कर सकदा है दोस्तों। इसे क्वेश्चन नूं आपां वापस तो करते हैं, और मैं 3 लाइन्स के अंदर कंप्लीट कर दांगा। थोड़ी भी अप्रोच इदां दी होनी चाहिए है जनरली जदों भी तुसीं क्वेश्चन करोगे। चलिए बाय द वे सानू पता है कि इत्थे सब तो पहला सिलसिला यानी रैक्टेंगल की गल करांगे। आपां कदी गल करांगे दोस्तों, रैक्टेंगल की गल करनी है। तो आपां इत्थे लेंथ गिवन है कितनी 14 है, तो ब्रैथ कितनी गिवन है, सानू गिवन है 8 है।
ਬਈ 6 ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ठीक है। तो इत्थे आपां की लिखांगे कि एरिया हो गया, तो एरिया टोटल अपने कोले कितना हो गया 112 हो गया। हुण ये एरिया किहदा रैक्टेंगल दा, ते हुण आपां सिलसिला शुरू कर लैंदे स्क्वायर दा। तो स्क्वायर दा एरिया कितना होएगा 112 दा अद्धा, 112 दा अद्धा माइनस 7 इज इक्वल कितना हो गया 49 हो गया। हुण 49 हो गया तो 49 दे विच तुहानूं की पुछया गया कि एरिया पुछया गया। जनरली गल है कि तुहानूं इहदा की पुछया गया पैरामीटर पुछया गया, की पूछा गया पैरामीटर। तो पैरामीटर हमेशा की हो जाएगा इत्थे कि ये 49 की जनरली कॉमन सेंस साडे माइंड च चीज़ां चलनियां चाहिए। सानू पता है कि साइड स्केयर है जिहदा रूट 7 आ जाएगा और 7 का चौथा गुणा कितना आ जाएगा 7 × 4 बराबर कितना आ जाएगा 28 साडा आंसर हो जाएगा। तो इदां दी अप्रोच होनी चाहिए। सानू लंबा क्वेश्चन नहीं लेके जाना, क्योंकि जिन्ना तुसीं लंबा क्वेश्चन खिंचोगे हमेशा तुहाडा टाइम उन्ना कंज्यूम होएगा और एग्जाम च तुहाडी पकड़ उन्नी ढिल्ली होएगी। इस करके अच्छा कंपीटीटर और अच्छा मैथमेटिशियन उस स्टूडेंट को नहीं कहा जाएगा कि तुसी किसी भी क्वेश्चन को लॉन्ग प्रोसेस च ले जा रहे हो। बहरहाल ओवरऑल गल करते हैं तो सब तो ज़्यादा मैथ का धांसू वाला पेपर है SSC होंदा है, और SSC CGL के अंदर तुहानूं पता होएगा, CGL एग्जाम बारे पता होएगा कि मेन्स के अंदर 100 क्वेश्चन होंदे, बल्कि पहला तो 200 क्वेश्चन होंदे सी कि बंदा कमला ही हो जाता सीगा। परंतु हुण जित्थों तक गल करते हैं कि 100 क्वेश्चन है, इस 100 क्वेश्चन दे विच कोई भी एग्जामिनर है ना, जिहड़ी इनविजिलेटर्स एग्जामिनर है या कॉपी चैक करने वास्ते SSC है, वो कभी नहीं कहेगी कि तुसीं इत्थे लेंथ नहीं लिखिया, इत्थे ब्रेथ नहीं लिखिया। उन्हां नूं तुहाडा ये आंसर चाहिए कि ये तुहाडा सही है, चाहे तुक्का मारो चाहे किवें भी करो। सानू नौकरी के संबंध च इन्ना डिटेल सानू पता होनी चाहिए भी जदों भी असीं किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरिया आ और पेपर च असीं हमेशा बैठांगे तो उस जिस सब्जैक्ट का पेपर होएगा उस सब्जैक्ट ते साडी कमांड अच्छी होनी लाजमी है, क्योंकि अगर कमांड अच्छी नहीं है तो असीं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं कर सकते। अगर तुहाडे जो किसी का भी मैनसूरेशन कमजोर है, ओवरऑल मैथ कमजोर है, तो घट्टो घट्ट सवाल नूं कॉमन सेंस नाल समझो अते जो मैं पैटर्न दस्सिया उहदा स्क्रीनशॉट ले लो, फॉलो करो और उन्होंने कंप्लीट करो। राइट है, यही चीज़ अच्छी होंदी है, बेहतर वही होएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहरहाल अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत जा हैगा। इत्थे दस्सिया जा रहा है कि एक काऊ इज, काऊ बारे गल हो रही है। इत्थे 7 मीटर लंबी रोप है और कॉर्नर कितना है 35 मीटर लंबा है, 20 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर ग्रास है, तो एरिया दसना है भी काऊ जिथों ग्रास खा रही है। सिंपल है, चलिए शुरू करिए सिलसिला। बिल्कुल 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 कहते जी, तुसीं भी मेरे नाल नाल करन दी कोशिश करो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल टू पैक विद रॉप द कॉर्नर 35 मीटर एंड 20 मीटर, ठीक है। तो बहरहाल सब तो पहला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के नतीजे ते पहुंचण तो पहला, हालांकि देखो चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं 2 मिनट लवांगा क्वेश्चन करन ते। चलिए चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्विकली 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 जल्दी करो, बस जल्दी करो, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करांगे आपां। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बच्चे शाबाश। कितना आंसर होएगा, कितना बेहतर आंसर होएगा, तद ही आपां नूं सवाल करन दा मज़ा आएगा जी। गाइस हुण तुसीं किद्दां करोगे, देखो अगर आप गल करते हैं कि साडे कोले पहला पासा हो गया एंड दूजा हो गया, तीजा हो गया और चौथा हो गया, ऑलरेडी दस चुके हैं कि इत्थों एक काऊ इंज कर ग्रास खा रही है, इंज ग्रास खा रही है, जो भी इहदा पासा खादा जा रहा है ग्रास का चारों तरफों। बेसिकली अगर मैं एक रैक्टेंगल बनावा इदां करके और मैं इत्थे ये सवाल दसा कि ए पासा खादा गया, ए पासा भी खादा गया और ए पासा भी खादा गया और ए पासा भी खादा गया। बेसिकली सवाल के अंदर ये आएगा कि 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो जे रस्सी इत्थों लैके इत्थों तक चल रही है तो इट मीन से की है रेडियस है। तो रेडियस अपने को कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस कितना आ गया अपने को 7 सेंटीमीटर आ गया ना। बस यही चीज़ सानू 7 मीटर लगाइए, सेंटीमीटर लगाइए। तो एरिया ऑफ ए क्वार्टर ऑफ ए सर्कल हो गया, क्वार्टर ऑफ ए सर्कल का मतलब 1/4 और पाई आर स्केयर हो गया। तो 1/4 है, पाई का मतलब तुसी 3.14 भी लै सकते हो, 22/7 भी लै सकते हो, और ये तुहाडे कोल इंज करके हो गया। हुण तुसीं इस ते DDF भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, तुहाडी बेस्ट अप्रोच भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो गाइस जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो, क्योंकि ये सारे मैथड्स ऑलरेडी मैं करवा चुके हैं। किसी भी एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो उत्थे पाई आर स्केयर करोगे, सेमी सर्कल का करना है तो उत्थे 1/4 करोगे, 1/2 करोगे। अगर किसी भी थर्ड 1/3 करना है तो तुसी पाई आर स्केयर करोगे, और 4 सर्कलों का करना है तो तुसी 1/4 पाई आर स्केयर बराबर दा आंसर फाइंड करोगे। बेस्ट अप्रोच होएगी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे है, वेरी गुड बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता कि इनसाइड ए स्क्वायर प्लॉट is circular, garden is developed which exactly fits in the square plot, and the diameter of the garden is equal to the side of a square plot which is 14 meter. What is the area of space left out the square plot after the developing a garden? देखो
ये ऑलरेडी मैं सवाल करवा चुके हैं। जिन्ना भी स्टूडेंट्स ने मेरी ट्रिक दी डोज सैशन नहीं देखे तो ट्रिक दी डोज भी देख लो तुसी, और ट्रिक दी डोज नूं आपां कंटिन्यू अगे करांगे, बस थोड़ा जिहा टाइम थोड़ा सैट हो जे। ठीक है, जिद्दां साइड ए बी होगी, साडे कोले बी सी होगी। हालांकि ए वाली जो चौथी साइड है इनू भी इत्थे मिलना चाहिदा सीगा। ठीक है, एक इत्थे मिला दो जी, इनू बी कर दो, इनू सी कर दो, साइड वाला साइड आप रफ कर देने। तो गाइस तुरंत जल्दी जिन्ने मैनू रिस्पोंड करो जल्दी, जिन्ने भी स्टूडेंट्स मेरे इस पर्टिकुलर सैशन दे विच जुड़े हुए हैं, किन्ने स्टूडेंट्स इसदा आंसर कर सकते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे। चलिए 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 चलिए, ए वाली साइड होगी डी। हुण कहंदा कि इनसाइड ए स्क्वायर प्लॉट द सर्कुलर गार्डन इज डेवलप एग्जैक्टली फिट्स इन द स्क्वायर प्लॉट एंड डायमीटर ऑफ द गार्डन इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट विच इज 14 मीटर। मतलब ये हैगा कि इत्थों अगर साडे कोल ए वाली साइड सी है, सी तो लैके डी तक टोटल साइड है ना, ये 14 मीटर है दोस्तों। ये कितने मीटर है? 14 मीटर है। भी 14 मीटर है तो इत्थों तक ये टोटल 14 मीटर है, तो यदा हाफ कितना होएगा? जनरली तुहानूं पता है कि ये 7 होएगा और ये भी तुहाडे कोल 7 होएगा। तो रेडियस कितनी होगी तुहाडे कोल? 7 सेंटीमीटर या मीटर है? मीटर है तो इत्थे मीटर लिख लोगे तुसीं। चलिए हुण ये कहंदा कि पहली गल तां इहदे विचाले जो स्पेस बचेगा ना ए वाला, इस स्पेस का आंसर तुसीं देना है। पहली गल सब तो फर्स्ट थिंग कि आपां नूं काहदा एरिया फाइंड करना पेगा? ए आर एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया करांगे तो अपने को 14 × 14 इज इक्वल कितना होएगा? टोटल 196 मीटर स्केयर हो जाएगा। हुण आपां दूजा करांगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ए आर ऑफ ए मैं सी लिख देना है, यानी पाई आर स्केयर हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 7 × 7 है, 7 ना 7 कैंसल किया, 22/7 होंदा 176। तुहाडे कोल कितना बच गया? 20। ठीक है, मेरी गल समझ पा रहे हो? तो 20 तुहाडे कोल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बचेगा। हुणे की कहंदा सीगा कि फाइंड द एरिया स्पेस लेफ्ट इन द स्क्वायर प्लॉट डेवलपिंग बाय द गार्डन। ओके ओके, कहंदे जी इहदा 154 लिखो। बिल्कुल बिल्कुल 154 लिखो तो साडे कोल कितना आ जाएगा? 42 आंसर बच गया। तो ऑप्शन नंबर तीजा आ जाएगा। क्लीयर है? सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया? जे सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया तो बस एक लाइक कर दो यार। लेकिन नोट करो पूरी मैथ दे विच हमेशा याद रखना कि जदों भी इदां दा सवाल सानू किया जाता है, जदों भी इदां दा सवाल सानू किया जाता है कि तुसीं इदां दा सवाल नू करो और करने वास्ते तुहानू पेपर वाला मजबूर करे, इदां दा कोई डायग्राम बन जाए, ये वाली सिचुएशन हा टेढ़ा हो गया बिल्कुल, कि इस पार्ट का तुसीं एरिया दसो, ये तुहाडे कोले स्क्वायर बनिया होया है। दोस्तों पूरी मैथ दे विच याद रखियो कि देसी दवाइयां की जरूरत बहुत पेगी। ठीक है, हमेशा तुसीं कह सकते हो कि शेडेड पार्ट एरिया छायांकित भाग दे जो एरिया है, ट्रिक की कहती है कि 6/7 इंटू आर का स्केयर ए कर दो, तुहाडा आंसर छाला मारदा आ जाएगा। आ लो जी, तुसीं की लिखना है? 6/7 इंटू रेडियस तुहाडे कोल 7 × 7 है, कट दो 7/42 आंसर आ गया। डायरैक्ट कर सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि ये ट्रिक तुहानूं उत्थे मजे देगी, उत्थे आनंद देगी दोस्तों, जिथे तुसीं पर्टिकुलर इहो जे टफ सवाल नहीं बल्कि आसान सवाल दिते उत्थे भी काम देगी और टफ च भी तुहानूं हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ RS टोटल रेट है 624 रुपए, इज रिक्वायर्ड टू द पेंट द फ्लोर एट द रेट ऑफ 8 रुपए पर, सानू दे रखा है कि 8 रुपए पर मीटर। वट इज द ब्रेथ ऑफ ए फ्लोर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन थोनों PPSC एग्जाम दे विच आया होया मिलेगा। हुण तुसीं इहदा आंसर करना है, कितना आंसर करोगे? बिल्कुल शाबाश, किसी बच्चे का आंसर आया है 5.10, बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए शाबाश, होर कौन करेगा? चलिए वेरी गुड। देखो रेक्टेंगुलर फील्ड सानू गिवन है और वो कहना कि यदि जो लेंथ है ना ब्रेथ इट्स ट्वाइस है, मतलब थोड़ा बहुत फर्क है ना। और यदा एक ना कि 624 रिक्वायर्ड टू द फ्लोर एट द रेट ऑफ 8 है। तो देखो दरअसल की है कि इत्थों आपां इहदा एरिया फाइंड कर लेने, और एरिया फाइंड करने वास्ते जो टोटल आपां नूं कॉस्ट दे रखी है और सानू PSM दे रखा है, इनू आपां डिवाइड कर देंगे। तो 624/8 करांगे तो अपने कोले हो जाएगा 8 7 56, कितना बच गया अपने कोले 6 तो 8 8 54 78 मीटर स्केयर साडे कोले रेक्टेंगुलर पूरे फ्लोर का एरिया बच गया। मेरी गल समझ पा रहे हो कि जिद्दां अगर साडे घर दे विच एक मैं कह सकदा कि इदां दा हॉल है और उस हॉल का टोटल जो कॉस्ट लगी है ना 624 रुपये लगी है पेंट कराने ते। अगर सवाल कहता है कि अगर पर मीटर स्केयर है जो
पर मीटर स्केयर की कॉस्ट 8 रुपये है, तो टोटल कितना एरिया हो गया, तो तुसी कहोगे जी 78 मीटर स्केयर एरिया सीगा जिहदी टोटल कॉस्ट 624 रुपये बन गई 8 रुपये पर मीटर स्केयर के हिसाब नाल। बिल्कुल समझ पा रहे हो इत्थों तक। चलिए अगर साडे कोले इत्थों तक प्रक्रिया समझ आ गई है तो सवाल सानू ये भी कहता है कि अगर उहदी लेंथ, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लेंथ अगर x बल्कि ट्वाइस है 2x है भी ब्रेथ अगर यदि x है तो लेंथ यदि 2x हो जाएगी, 2x हो जाएगी तो तुसी कह सकते हो कि रैक्टेंगुलर एरिया ऑफ रैक्टेंगल आप इत्थे AR ऑफ ला देने रैक्टेंगल इज इक्वल की हुंदा लेंथ इंटू ब्रेथ होएगा। हुण तुहाडे कोले एरिया कितना आ गया, एरिया तो आ गया 78, तो तुहाडे कोले लेंथ कितनी है, तुसी कहोगे 2x इंटू x हो गया, तो 78 इज इक्वल तुहाडे कोले 2x स्केयर आ गया, 2 नाल इहनूं कैंसल कर दो, तुहाडे कोले कितना आ गया 39 आ गया। हुण 39 आ गया तो x स्केयर है, तो जो स्केयर हटाओगे तो 39 काहदे च आ जाएगा, रूट च आ जाएगा, रूट दे विच दी वैल्यू फाइंड कर दो। हुण तुसी रूट च किद्दां फाइंड करोगे, तो तुहाडे कोल दो तरीके ने, या तो तुसी डायरैक्ट करो या इनडायरैक्ट करो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। लगभग नीयर अबाउट आंसर तुसी कर सकते हो। चलो नीयर अबाउट करना है भी 6 का करांगे तो 36 आएगा, 5 का तो 25 है, 25 वाला तो होएगा नहीं, 7 का करांगे तो 49 होएगा, 6 का करांगे 4 आएगा, तो ऑटोमैटिकली आंसर 6.24 बच गया। करन दी जरूरत नहीं है कि तुसी सोचोगे कि हाँ जी असीं तो इत्थे रूट कड्ढीए, किवें कड्ढांगे किवें करांगे। दोस्तों ये तां चीज़ां ने परेशान होने वालियां। तुहानूं जनरली रूट वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं एक क्लास च ऑलरेडी करवा चुके हैं 13 इंटू 13, तो 3 का तुसीं इत्थे लिख लो, 13 का इत्थे लिख लो, तुहाडा आंसर आ जाएगा। तद भी इट इज़ वेरी ईजी ना, ईजी कंसैप्ट हुंदा है। बट अगर तुसीं इहनूं इदां ही लॉन्ग प्रोसैस च रखोगे तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। तो तुसी ऑप्शन नाल भी कर सकते हो भाई, 6 नाल करोगे तो नियर अबाउट 36 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, 5 नाल करोगे 5 25 पॉइंट समथिंग है, ये तो बहुत ही घट हो गया, और 4 वाला भी घट हो गया, 7 8 56 7 7 या 49 तो वड्डा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मीटर रेडियस एंड 12 मीटर हाइट solid metallic cylinder is melted and recast into a small spherical ball of radius 5 meter. Find the number of cubes that can be made. कितना सौखा क्वेश्चन है। देखो पहली चीज़ थोनों 1 by 1 समझनी पएगी। ये केस कादा है, इस सिलेंडर का केस है। तुहाडे चों बहुत सारे बच्चों नहीं पता होएगा ये सिलेंडर का केस है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, दूजी गल है इत्थे सानू दो चीज़ां हैं, एक तो सिलेंडर बन रहा है और दूसरा कहना कि सफेरिकल बोल। देखो 5 मीटर यदि रेडियस होगी, 12 मीटर यदि हाइट होगी, तो आप इत्थे लिख सकते हैं, इत्थे आप लिख सकते हैं हाइट साडे कोले 12 मीटर है, रेडियस साडे कोले कितना है 5 मीटर है। ये कहता भी इसनूं मेल्टन मतलब इनू पिघला के एक रीकास्ट किया जाता, समॉल सफेरिकल बॉल के अंदर बनाया जाता है, समॉल सफेरिकल बॉल च बनाया जाता है, और उसकी रेडियस कितनी है 5 मीटर है। हुण 5 मीटर है तो सवाल ये कहता है कि नंबर ऑफ क्यूब्स दसना है, तो दूजा केस इत्थे कादा हो जाएगा, क्यूब्स का हो जाएगा। हमेशा जदों भी किसी ठोस चीज़ नूं सॉलिड चीज़ नूं मैल्ट करके कुछ बनाया जाता है, तो हमेशा उत्थे याद रखना चाहिए वो क्यूब है, क्यूबोर्ड है, सिलेंडर है या सफेरिकल पार्ट है, वो हमेशा उसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज कादे च आएगी, वॉल्यूम च आएगी। कादे च आएगी, वॉल्यूम च वैल्यू आएगी। पहली चीज़ याद रखनी है सारिਆਂ ने, कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्टूडेंट्स मैनू दस दो प्लीज़ कि सर सानू समझ आ चुके हैं, ठीक है। बस केस तुहानू समझ आना चाहिए। आ लो जी, सवाल का आनंद ही कुछ होर है। इत्थे आपां की लिखांगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, बराबर रख देंगे दोनों नू। हुण वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी हुंदी है, तुसी लिखोगे जी पाई आर स्केयर एच इज इक्वल क्यूब की कितनी हुंदी है, तो तुसी कहोगे इत्थे कि जनाब पाई की कहोगे तुसी, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। तो इत्थे तुसी तुहाडे पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच तुसी लिख सकते हो 3 × 4 पाई आर क्यूब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश। जनरली आप एक्स दी क्यूब यूज करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन दे विच आप एक्स दी क्यूब ना यूज करके आप डायरैक्ट करांगे, तो इनू तुसी 22/7 ते तुहानू रेडियस कितनी गिवन है 5 × 5 ते हाइट कितनी 12 आ, और 3/4 इंटू तुसी कितना लिख सकते हो 22/7 इंटू कितना है 5 × 5 × 5 है। जनरली देखिए
ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 5 ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ 22/7 ਦੀ ਬਜਾਏ 3.14 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3.14 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਚਲਿਏ ਕੁਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ 5 ਨਾਲ 5 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਨਾਲ 5 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ 12 ਅਤੇ ਇਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, 3 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 3 3 9, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਔਰ ਇਧਰ ਬਚੇਗਾ 5, ਤਾਂ 9 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, 5 ਏਕਮ 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ 4 ਔਰ 8 5 40। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 8 5 40, ਠੀਕ ਹੈ 1/8, 1/8, 8 4 ਜਾਂ 8 5 8, हाँ बिल्कुल 5 8 40 है तो 1/8, 1/8, 1/8। लेकिन ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ find the number of cubes that can be made ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ 1.8 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1.8 ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, ਮਤਲਬ 2 ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, 2 ਕਿਊਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਮੈਟਾਲਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ πr² ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੀਕੋਸਟ ਸਮॉल ਸਫੇਰਿਕਲ ਬॉल ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4/3 ਪਾਈ 4/3 r ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈ r ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾइंड ਆਊਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲਿਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਟਫ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਕਿਊਬਸ ਹੈਵ देयर ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਨੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾइंड ਦਾ देयर ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ A ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ AB ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1/8 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਈਆ ਆਪਾਂ ਅਗਰ A/B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ 6A ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6B ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦਾ ਜਾਂ ਕਿਊਬ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 6A² ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 6 × 1 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ 6 × ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 6 ਨਾਲ 6 ਕੱਟੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1/4 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਗੁੱਡ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਲਡ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 7396 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट एट रुपीज़ कितना 22 पर मीटर है, 22 पर मीटर है। चलिए कितना आंसर आएगा ये बारे आप चेक करते हैं भी कितना आंसर आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब तो पहला अपने कोले इहदा एरिया कितना दे रखा है 7396 दे रखा, तो आप साइड की गल करांगे तो अपने कोले 7396 रूट च आ जाएगा, तो ये रूट वैल्यू की होएगी 86 की होएगी। देखो रूट फाइंड करने की शॉर्टकट की होंगी है, ये भी चेक कर लो। एक 8 की बल्कि इत्थों 2 चीज़ां देखो, मैं ऑलरेडी दस चुके हैं कि मेरे को DDF कंसैप्ट है। DDF कंसैप्ट ना तुसी फाइंड कर सकते हो 8 ते 6 14, 14 का मतलब होंगे 5। ऊपर वैल्यू आएगी ना 5 × 5 बराबर आएगी, तो 5 5 25, 25 × कितना होंगे 25 × 2 5 बराबर 7 वैल्यू आएगी। देखो किद्दां आएगी तुसी चेक कर सकते हो। देखो 7 वैल्यू क्यों आएगी, हुण तुसी कहोगे सर क्यों आएगी। देखो इस सवाल नूं अगर मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करा तो मैं इदा लिखांगा ना 86 × 86 बराबर कितना लिखांगे 73/96, यही लिखांगे ना। हुण मैनूं दसो कितना बन गया 8 ते 6 14, 14 का मतलब बन गया 5 × 5 बराबर तुहाडे कोले आंसर ये बराबर होएगा। सो दैट कि मैं 55 किया है, तो 55 किया तो DDF दे विच डेफिनेटली 86 का करैक्ट चॉइस होएगा। पहला तरीका जो ट्रिक्स मैथड है। दूजा तुसीं इदा भी कर सकते हो कि 6 स्केयर किहदा है कि या तो 6 का स्केयर है, क्योंकि और स्केयर रूट दे विच आपां एक नंबर हटा देंगे 73 तो जस्ट छोटा स्केयर देखो 73 तो छोटा नंबर या तो 64 होंदा है, 64 किहदा होंदा 8 का होंदा, तो आलो जी 86 आंसर आ गया। क्लीयर है? चलिए हुण इत्थे सवाल च किहा गया सीगा कि इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट द 22 रुपए पर मीटर दा 22 नाल इहनूं की कर दोगे तुसीं मल्टीप्लाई कर दोगे या की करोगे। सब तो पहला तो लेंथ ऑफ वायर हो गया, सब तो पहला तो टोटल लेंथ ऑफ ए वायर हो गया भी। इस पूरे स्क्वायर कल पार्ट दे आप चारे पासे लावांगे तो 86/4 हो जाएगा ना। 6 चौका 24 तो 8 चौका 32 तो 2 34 344 मीटर हो गया। तुहाडे कोले इन्नी वायर की जरूरत है तुहानूं। हुण दी पर कॉस्ट हो गया तो तुसीं कह सकते हो कि टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, तो 344 × तुहाडे कोले 22 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इहनूं कर दोगे
जे किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो कोई परेशानी वाली गल नहीं है, बल्कि इस 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 8 आएगा, ना तो इस च ना इस च ना इस च, बाकी ऑप्शन नंबर बी बच गया, दैट विल बी राइट आंसर। बस एक कॉमन सेंस इको सवाल चों होर कुछ नहीं करना गाइज, होर कुछ भी नहीं करना यार। ये टैक्टिक तरीके हुंदे ने, मैथड हुंदे ने किसी भी सवाल नूं अटैम्प्ट करन दे। गुड है, चलिए अज दा अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अज दा यह क्वेश्चन की कहंदा या हाउ मैनी मार्बल्स ऑफ 10 मीटर लेंथ एंड 7 मीटर विड्थ रिक्वायर्ड टू बी पेव द फ्लोर ऑफ रूम 7 मीटर एंड 4 मीटर ब्रेथ। कितना सौखा क्वेश्चन हैगा, सब तो आसान क्वेश्चन है, बट ये चीज़ याद रखनी है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर तो आप सेंटीमीटर च चेंज करांगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर कितना होंदा है 100 सेंटीमीटर होंदा है। तो ये साडे कोले कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो आप ये करते हैं कि सब तो पहला आप एरिया ऑफ ए फ्लोर का चेक कर लें कि फ्लोर का एरिया कितना होएगा। 700 इंटू 400 इज इक्वल 28,000 कितना हो गया साडे कोले, 4 टाइम 0 लग जाएगी ना, 4 टाइम 0 लग गई है, वेरी गुड, 4 टाइम 0 लग गई है, राइट है। इस तो बाद नेक्स्ट हो गया साडे कोले कि हाउ मनी मार्बल्स, तो हुण साडे कोले एरिया ऑफ ए मार्बल हो जाएगा कि एरिया ऑफ मार्बल हो जाएगा, एरिया ऑफ मार्बल हो जाएगा तो साढ़े को 10 इंटू 7 इज इक्वल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो सानू नंबर ऑफ मार्बल चाहिए तो आप कह सकते हैं कि 28 यानी 2,80,000 बटे 70 ना कैंसिल करांगे तो लगभग साढ़े को आंसर 4,000 बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। किन्ने सौखे सौखे क्वेश्चन है। तो बहरहाल अज के सैशन च सिर्फ इन्ने ही मिक्स क्वेश्चन मैं लैके आया सीगा। तो आप 15 क्वेश्चन तो डिस्कस की है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट तो खूबसूरत क्वेश्चन का सैट है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤथा ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।